मैं अंकित, आप लोग तो फिर से अपनी तलाश में स्वागत करते हैं। ठीक है, हम पिछले तलाश में आप तो उस पर आए थे, तो छरतल और अस्तवार से रिलेटेड करते तो भी ट्यूशन था, वो तरती तलाश में हम आप तो करवाए थे, है ना। और वही संक्षेप तो 2-3 ट्यूशन रह गया था, वो 2-3 ट्यूशन तो आज हम तिल करेंगे। और फिर हम आते था संक्षेप तो सर्कल और रेक्टेंगल के बारे में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब आप तो चलिए पिछले सेशन में आप अच्छे से पढ़ाई दिए होंगे, अगर आज हम तो टाइम मिलेगा तो छेमी सर्कल के बारे में भी हम आपको पढ़ा देंगे। इस छेमी सर्कल का कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे और तब काम करता है, ठीक है ना। तो आज हमारा कोशिश रहेगा कि सर्कल के बारे में कुछ और आपको चीज़ें अच्छी पढ़ाई जाए, ठीक है ना। तो चलिए ताते बकवास नहीं करते हुए पीछे हम आपकी टॉपिक पे आते हैं, है ना। आपका टॉपिक चलिए बाबू, पहला ट्यूशन तो कल छूट गया था, है ना। वो ट्यूशन तो पहले करवा लेते हैं, फिर आते हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तारा, एक लड़की 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार से एक वर्गाकार आकृति बनाना चाहती है, ठीक है। तो भारतीय भुजाएं निर्धारित करें चाहती है तो एक लड़की है, पहले बहुत कुछ आप कर लीजिए सर। तो हमारा तिथि क्या कह रहा है, एक सर्कल है ऐसे, 30 रेडियस 84 सेंटीमीटर है, और वो चाहती है कि इसको मोड़कर हम क्या कर लें, वर्ग बना लें, ठीक है ना। तो विपरीत भारतीय भुजाएं बताइए, क्या बताना है, भारतीय भुजाएं। ADHSB असिस्टेंट में पूछा गया है, ठीक है ना। ग्रेड 1 में ये सवाल आपको कहाँ पूछा गया है, DHSB असिस्टेंट वाले में पूछा गया है। तो देखिए कितना अच्छा ट्यूशन है और इजी ट्यूशन है। ताती तारा है कि तो हमारा वृत्त का रेडियस 84 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बताइए कि उसी वृत्त से हम लोग अस्तवार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अस्तवार बना रहे हैं। तो उसका हम बोलते तारा कि बताए कि भारतीय ऊंचाई निकाले, तो इसको साइड निकालना है। तो सर इसका तो हमारा सर्कमफ्रेंस होता, तो इससे सर्कमफ्रेंस से बराबर होता ना। तो इसका सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं, ठीक है। तब हमने आपको बता रखा है, क्या बताया है कि देखिए कि तब रेडियस 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 44 होता है। लेकिन यहाँ पर रेडियस जैसे 12 गुना है, जाती है 12 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा ये 12 टाइम्स है, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 12 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 12 टाइम्स जाते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो, इसका सर्कमफ्रेंस, इसमें 4 से डिवाइड देते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा, 11, है ना। तो इसकी भुजाएं कितना आ गया, 11 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो ताकि आ जाएगा 32, है ना। 11 इंटू 12 करेंगे 132 आपका आंसर चलाएगा, आएगा ना। 132 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है। तो THSB ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये ट्यूशन दोबारा समझाएं, दोबारा कहाँ था त्यार। चलिए बाबू, हमने यही बोला, ट्यूशन बोल रहा थी एक सर्कल है, एक लड़की है तो 84 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल, तो वो रितास करना चाहती है, फिर से रितास करना चाहती है और वो अस्तवार बनाना चाहती है। तो अस्तवार बनाना चाहती है, तो बताइए कि अस्तवार का छाद क्या होता, क्या बताना है, अस्तवार का छाद। अस्तवार का छाद निकालने के लिए छाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, क्या करेंगे, इसका
इसका सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने आपको पीछे ही बताते रखा है कि तब रेडियस मेरा 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है। ये 84 है तो 7 से कितना 12 टाइम्स है, तो ये भी मेरा 12 टाइम्स हो जाएगा। और हम बताते हैं कि सर्कमफ्रेंस बराबर 4 इंटू साइड होता है, तो इसमें हम बताते हैं 4 से डिवाइड देते हैं सर्कमफ्रेंस में, तो मेरा क्या आ जाएगा साइड आ जाएगा। अब 12 में 11 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट इस पर एक दांत से नोट करवा देते हैं, टेंशन नहीं लेते। फिर हम आते थी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तारा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त आकार से एक तार को वर्ष के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होता। चलिए ठीक है। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है, यह है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तारी तारा थी एक हमारा सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका तारा है वृत्त आकार से एक तार को वर्गाकार रूप में जोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। अब इसको हम लोग फिर से रितास दिए और यहाँ पे रितास करने के बाद स्क्वायर बना दिए, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर बताना है, इसका क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल के बीच में डिफरेंस बताना है। और ये आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यूपी कांस्टेबल से पूछा गया सवाल है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है तो आपको हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 530, ऑप्शन नंबर बी में आपका ये था तो 538 और सी कहिए था 528, सब अक्टूबर यूनिट में है सर, ठीक है ना। 538 हमारा बी है 532। तो देखिए हम आपको पीछे ही पढ़ाते आए हैं, क्या पढ़ाते रहे हैं कि तब हमारा रेडियस 7 का मल्टीपल होता है ना। रेडियस का 7 का मल्टीपल होता है, तो हमारा एरिया है और पेरीमीटर है, ये दोनों 11 से तकने वाला होता है। क्या होता है 11 से तकने वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहते थे 11 से मल्टीपल है तो ये भी 11 से तकने वाला रहेगा, मान लेते हैं। तो ये भी यहाँ से पेरीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर हमारा कति होता है 11 से तकने वाला होता। तो 4 इंटू करेंगे तो 4 से 11 तकेगा नहीं, तो 11 आएगा नहीं। तो ये दोनों का डिफरेंस भी लेंगे एरिया में, एरिया भी हमारा 11 का मल्टीपल होता। क्या आएगा 11 के मल्टीपल होता। तो आप एग्जाम में चाहिएगा तो ऑप्शन को चुनिए ताकि कौन 11 से कति है तकने वाला नंबर है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि जैसे 11 से ततेता नहीं ततेता नहीं ना, 11 से ततेता आसपास तेरा ही नहीं ततेता, जैसे आसपास तेरा 2 माइनस करेंगे तो 11 से तकने वाला नंबर शायद तो ना रहा है, ये 528 आते हैं। एग्जाम में इस तरह से आपको क्या करना है बनाना है, लेकिन आप तो एग्जाम में इस तरह से बनाना है, लेकिन आपका एग्जाम तो आप बनाना ही है, लेकिन आप चाह रहे हैं चलिए तो तेल में बनाकर बताइए। तो बाबू कि तेल में बनाने के लिए यही करना पड़ेगा कि दोनों का एरिया तो क्या ले लेंगे डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। दोनों के एरिया का डिफरेंस लेते हैं तो आप देख लीजिए इसका पेरीमीटर अगर छात्र रहेगा कति रहेगा, छात्र रहेगा तो 44 होता, लेकिन यहाँ रेडियस 4 गुना है तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 4 गुना। तो यहाँ से अगर हम लोग साइड बोलेंगे तो इसका तेरा 4 थे, तो इसका साइड कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देता रहा है
सॉरी, अरे 4 इंटू 6 होता ना, 4 थे ताते दे, इतारा आ जाएगा, इतारा तो 44, इस्ता 44 आते हैं। अब इस्ता देती है छात्र रहता है तो इसका हमारा एरिया कितना आ जाएगा बाबू, तो इसका एरिया आप कहिएगा, तो इसका एरिया हम बोलते हैं 154 हो जाता है, ठीक है। लेकिन एरिया का रेशियो बता रहे हैं तो एरिया 154 हो जाएगा, और ये हमारा 4 टाइम है, इसका 8 टाइम हो जाएगा, 4 का 8 16 है ना, और ये रेशियो कितना थे बताना है 44, तो 44 इंटू 44 है ना। जैसे इतारा थे इतते था 4 बार में, इतारा थे इतना है ना, इतारा थे ये हमारा फिर ततीता है दे 4, इतारा थे भी तथ्य 4 बार में, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें तो आप मैटर करता है। अब जैसे ये हमारा 4 है तो ये 16 इतना, ये 4 थे इतारा बार में तथ्य था, तो ये मेरा तथ्य आता है 14:11 है, दोनों का रेशियो तक है दिया जाएगा। अरे रेशियो सॉरी रेशियो हम निकाल लिए, लेकिन निकालना है दोनों का ताकि एरिया में डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस आप निकालिए था, तो इसका जाते आ गया 154 इंटू 16, अब वहाँ पर कहेंगे इसका जाते आ गया 44 का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ से इतारा, यहाँ से 4, तो 44 तो 54 ही आ जाता आया था ना। तो आप बोलेंगे ये अच्छा है, यहाँ से हम लोग ताकि बोलेंगे 44 तो बना दिया, तो 44 तक तो आ रहा है, यहाँ से इतारा से तकने वाला नंबर है, तो ये मेरा क्या दिया 14 बार में है ना। अब यहाँ से हम लोग ताकि ये 4, तो ये 4 और बच रहा है, ठीक है, और यहाँ से 44 बच रहा है, तो अब बोल लीजिए 44 होती है 14 तो 56 में से 44 तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर एक बार गया 12, इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर मेरा एक आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आप बोलिएगा यस सर। देखिए एक ट्यूशन आपको फायदा होता है, इतनी ट्यूशन में तो सोल्व करते आपको दिखा दिए। तो देखिए आते आता रहा है ट्यूशन, इस पर हम लोग थे हाँ लास्ट ट्यूशन इससे है, और एक चीज 2022 में पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है 2022 में, फिर हम लोग दादी चलेंगे 76 लॉफ्टे वाला हम चलाते हैं। तो तारा एक तार तो 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। एक तार है, क्या है सर, तो एक आपका तार है, तार का लेंथ कुछ भी है, लेकिन आप बता रहा है कि एक स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर बना रहा है, तो इसकी क्षेत्रफल कितना है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका हाइट कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 169 को 13 होता है, ठीक है। यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक 73 है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या बता रहा है कि तार बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सर्कमफ्रेंस, तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है भी, इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस बोलेंगे तो कितना 52 आ जाएगा, 4 इंटू 6 क्या करेंगे 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आते हैं। तो सर यहाँ से हमने क्या बोला, ये तो रेडियस मेरा 7 रहता है, तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाता है 44, लेकिन यहाँ दिया कितना है 52 बता रहा है। तो इसका एरिया निकालिए सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए अब यहाँ पर ही 7 रहता तथा 154 आ जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए में दे दिया है 215, बी दे दिया है 227, और सी में ऑप्शन दे दिया है 532, डी ऑप्शन क्या दे दिया है 531।
ठीक है। तो इसको देखते हैं तो कितना टाइम है, 52 करते हैं, है ना। तो कितना टाइम आ जाएगा सर, 13/13, तो ये 13/13 है, 13 टाइम है। तो एरिया भी मेरा क्या आ जाएगा, 13/13 होल स्क्वायर आएगा ना, 13/13 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको क्या करते हैं, 154 का, ठीक है, इसको करते हैं तो 169, इसका तो 169 और यहाँ से 123 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए तो इतारा थे, दोनों ततरा इतारा से तातेंगे और इतारा से तातेंगे 14 बार में, ठीक है। तो आप बोले थे अच्छा, तो यहाँ से हम लोग इसको तरते हैं, 1 + 3 बाई इतारा इंटू जाती 169 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आती है 69, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आ जाएगा, और यहाँ तक ये था तो 169 इंटू 3 बताते थे इतारा, है ना। यहाँ देखिए समझ रहे हैं अब, यहाँ पर हम लोग 169/3 इंटू इतारा थे तो हम तत्वी करते हैं, है ना। तो हमारा तो कह रहे हैं कि तत् करने पर देखिए अप्रोक्सीमेट हम लोग कर लेते हैं, 176 बोल देते हैं, तो ई से 78 0 17 आ जाएगा 51, 169 में तो ऐड कर लिए तो 9 10 या 5 इतारा 12 आ जाएगा 220, तो सर 220 थे, तो ये हम लोग चाहते थे इतारा है, यहाँ पर भी हमें पढ़ाए, तो ए और ए ऑप्शन तो हम तो समझ में आते नहीं होता, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन आप देखिए था, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 220 के तम वाला ही नंबर आएगा आसपास, अप्रोक्सीमेट लिए इसको हम लोग तम दिए तो वैल्यू बढ़ ही जाएगा, यानी कि आप चाहिए था 215 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट लेते चलेंगे, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं यस, ठीक, इसको समझ लिए। अब चलिए आज हम लोग ताली करेंगे थेथेन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इस थेथेन में आप देखिए थेथेन टाइप का क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग अस्क्वायर और सर्कल पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अस्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अस्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखिए थ्योरी हम तो आपको बता दिए हैं, सब वही थ्योरी इसमें अप्लाई होता, ठीक है। नया थ्योरी रहेगा तो हम उसको आपको बताए दिया चल जाएंगे। हम क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं, तो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, और सिस्टमेटिक तरीके से पूछा गया है, और उसको अगर आपका बेनिफिट होता तो हमारे लिए प्राउड होता कि चलो मेहनत किया हुआ बेकार नहीं जा रहा है। तो देखिए आज का मतलब कि अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल और अस्क्वायर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। तारा एक आयताकार बांध की भुजाएं 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल तादी तारा एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। वृत्ताकार मैदान में यदि 35 रुपये पर मीटर की दर से बार लगाने की लागत कितनी होती, तादी तारा बार लगाने की लागत क्या होती। ICR में पूछा गया है, और पाई का वैल्यू पाई से बता साथ लेने के लिए। तो चौथा सवाल देखिए, ये आपका सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया
176 मीटर है और ये कितना है शायद 56 मीटर है। अब बता रहा है कि ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। क्या बोला है बाबू? ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है कि इसमें यही तरह थी 35 रुपये की तरह से इसमें बाढ़ लगाने की लागत क्या होता। और बाढ़ लगाना तथ में है भीतर दार मैदान में, किसमें लगाना है? इसमें, ठीक। तो एरिया ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन 123 बी में ऑप्शन कहती है 11,000 है ना। ऑप्शन डी में हम लोग देखेंगे, सी में तो देखेंगे 12,25 ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 76 नजर आ रहा है, 11 है तकने वाला है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन से भी देखेंगे तो 11 से कौन कौन नंबर है ताकि हो रहा है तक रहा है। तो देखिए ये तक रहा है, ये तक रहा है, फिर हमारा क्या हो जाएगा ये तक देता, ये भी तक जाएगा, ये भी तक देता, ये भी तक देता। मतलब 11 से तकने वाला से हमारा जाति होता तो ये मतलब नहीं है ना, इससे नहीं होता। फिर आप देखिए ताकि 35 रुपये पर मीटर से चलते तो इताती है 5 × 7 हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर 35 थे, 7 से तकने वाला नंबर देख लेंगे, 7 से तो इतना देता नहीं, ठीक। ऑप्शन से उड़ाना है तो ठीक, 7 से नहीं देता ही नंबर 12 ही है। तो इनमें हम लोग देख लेंगे कि कौन हमारा वो है, ठीक है। तो 7 से तकने वाला नंबर नहीं है, तो 7 से ही नहीं देता, 7 से ही देता, 7 से देता तो ये भी नहीं देता, ठीक है। फिर 7 से इसको काटते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं, ठीक। कि 7 एकदम 7 यहाँ पे 5 क्या 49 यहाँ पे कितना 49 53 4 यहाँ पर 42 ये बात ये तक रहा। इसको देखते हैं 7 से देता तो 7 से तो ये भी नंबर हमारा नहीं देता, नहीं रहता देता। यहाँ पर 5 बच जाता, यहाँ पे 4, ये 7 से नहीं तक रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होते अच्छी एक बिना बनाए हुए आप यूनिट थे। हम तो फास्ट बनाना है और फास्ट बनाने के लिए हम तो चौथो रूल अप्लाई करना होता। आप तो 6 से 30 रूल अप्लाई करना है, या तो आपको क्या करना है यूनिट तिथि अप्लाई करना है। तो हम तो पैतरा अपनाना पड़ेगा, वो हम पैतरा अपनाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो छोड़ करना है, तो हम बाबू आप तो छोड़ करना भी तिथला देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अगर इस तो आप चाहते हैं कि छोड़ करें तो छोड़ करने के लिए हमने क्या बताया कि इसका एरिया है वही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया के लिए आप तारी जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना 176 इंटू क्या थी 56 करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका तो एरिया है वही इसका एरिया आ जाएगा। इसका हम लोग जानते हैं कि दोनों का एरिया अगर रेडियस हम लोग 7 बोल देते हैं 76 का तो मेरा 44 हो जाता है, 56 प्लेन से 154 हो जाता है। तो 154 से इसको डिवाइड दे देंगे, तो 154 से डिवाइड देते हैं तो देखते हैं कितना टाइम से इसको तट करते हैं 11 से तो चौथा बार में आ जाएगा तटेगा 11 से तटते हैं तो ये हमारा 1 आते हैं 6, ठीक है ना। ये 14 तो 56 हो गया, मतलब कितना आ रहा है 64 टाइम आ रहा है। कितना आ रहा है 64 टाइम। तो हमने बढ़ा है एरिया अगर हमारा 64 टाइम है तो रेडियस और सर्कमफ्रेंस इसका स्क्वायर रूट टाइम होता तो इसका 8 टाइम आ जाएगा। तो हम लोग कहें 44 इंटू 8 और पैसा लगाना है कितना 35 रुपया देता रहते हैं। बाहर लगाना है यानी कार्य पर 30 तो थोड़ा बंदी करेंगे। बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि देखिए जो भी है आप तो भी आपका अप्लाई करना है, अप्लाई कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। कि यहाँ से हम तारीख जाएंगे 40 04 है ना। फिर हम लोग से चाहती हैं अच्छा तो 32 5 तो ये तो आ ही जाएगा। तो ये हमारा 8 से तकने वाला देते हैं, लास्ट 3 नंबर
ये आते ताते था ही नहीं, ई ताते था, ये भी आते ताते था नहीं थे, ये हमारा ताते ताते बोल रहे हैं, फिर साते नहीं तातने वाला है, तो हमारा इतने ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप तीतेल में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, नहीं तो आप क्या करना है उसी तरह के बनाइए जैसे हम आपको बताएं, ठीक है। पढ़ना सेम चीज है, तो ये 6 गणित में भी पढ़ना था, लेकिन यही है तो यहाँ पे आपको फास्ट बनाना है, स्टेप तो तय करना है, और वहाँ पे हम तीतेल में पढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट ट्यूशन ऑन योर थिंग, ICR का ट्यूशन था, अच्छा ट्यूशन था ना। तो देखिए 5वां सवाल, तारा कि एक तार एक आयत के अतारता है, इसकी भुजाएं का अनुपात 4:3 है और इसका क्षेत्रफल 5800 है। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत सुंदर सवाल है। क्या कह रहा है? एक आयत है सर, इस तरह रेशियो, अगर ये हमारा 4 है, इसमें बन कर रहे मतलब रेशियो में है, ठीक है। 4 है, 4:3 तक है, और इसका एरिया दे दिया है, एरिया क्या दे दिया है? 58.08 सेंटीमीटर का हॉल, ठीक है, सेंटीमीटर है। उसी तार तो इसी तार तो एक वृत्त बनाने के लिए मिला था, तो इसका तार है ना, उसी तो हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ऑप्शन भी हम आपको यूज करना बताते हैं कि ऑप्शन कैसे यूज होता है ना। आप बोल रहे हैं यस, हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि एरिया दोनों का इसका हम लोग क्या करते हैं, उतना नहीं करने जाते हैं, तो बोला है उसी तो हम काम करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये तो हम चाहे निकालेंगे, ये तो वो निकालेंगे, वो नहीं करना है। हमको करना क्या है, एरिया करना, प्रेशन एरिया तो कर लेंगे, फिर उसके क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, इसका एरिया कहेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ तक क्या दिया 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका कट करेंगे, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर आएगा, वही इसका पेरीमीटर आएगा, सर्कमफ्रेंस से तो 12 से कट करेंगे, 12 × 5 = 7, 12 × 4 = 48, ठीक है। तो यहाँ पर टच हो गया, तो टच, और यहाँ से ये टच, तो 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, तो मेरा 33 बच जाएगा, 12 × 8 = 96, तो 4, 12 × 4 = 48, तो हमारा इतना टाइम चल रहा है, ठीक है। और हमने बताया है कि कोई भी तो भीतर रहता है, ठीक है ना। तो उसका हमारा तो जितना टाइम होता है उसका पेरीमीटर, उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। इसका पेरीमीटर निकालेंगे, 4 × 3 = 7, 7 में तो उसे मल्टीप्लाई किए तो 14, पेरीमीटर इसका दाती आया 14, और इसका दाती ये हमारा 22 का स्क्वायर है, तो 22 हो गया, ठीक है। तो इस सर्कमफ्रेंस इसका, तो इसका सर्कमफ्रेंस है, वही इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमको निकालना है कि इसका एरिया क्या आ जाएगा बाबू। तो सर्कमफ्रेंस हम लोग निकालने के लिए क्या जानते हैं कि अगर छात्र रहेगा तो 144 है, तो 44 का कितना टाइम्स है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं, देखिए ना 44 है, ऐसे कट कर ले, तो इस 2 बार में ये कितना, 7 बार में। सर्कमफ्रेंस मेरा कितना है, 7 है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे एरिया है तो कितना टाइम्स हो जाएगा सर, 7 का स्क्वायर कितना, 49, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तो 36, ये तो ए नहीं कैंसिल हो जाए, नहीं। अब ये दोनों में से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग
50 भी मानते हैं, है ना, तो 50 मान लेंगे तो 5 तो 20, हाथ में तो 25 और तो 27, तो 5 और तो 7, इतना आएगा। इतना के आसपास ये तो होता नहीं, तो मेरा आंसर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, 75, 100, 46 हो जाएगा। समझ में आया? आप टॉस भी मानते हैं तो चलिए इस तरह से ट्यूशन, और इसको आपको इस तरह से सोल्व करना है। ये तो नहीं कि इस बार हम साइज निकालेंगे, एक बार वो निकालेंगे, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तब फिर आप तो ऐसे सोल्व करते करते जमाना लग जाएगा, है ना, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। चलिए, तो अभी का तो ट्यूशन हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा ट्यूशन है। देखिए, तो ये ट्यूशन अब तो बनता है। तारा एक पीता तार मैदान में एक 130 सेंटीमीटर 130 मीटर और 110 सेंटीमीटर माप वाला आयताकार टेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? आयताकार टेंट है। यदि क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, कभी है 150 सेंटीमीटर है, तब मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूशन। आप तो अच्छा करते हैं, समझ में आया होता। एक पीताकार मैदान है, देखिए सर हो रहा है, एक छरतुल्लर ताती है मैदान है, ठीक है, तो छरतुल्लर एक मैदान है। इसमें बोल रहा है कि एक आप रेक्टेंगल बनाते हैं, इसके अंदर तो ये रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल है तो 130 मीटर और कितना है 110 मीटर है, यदि 130 मीटर इंटू 110 मीटर है, ठीक है। यदि क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल बनाते हैं, अब जैसे ए वाला तो रिमेनिंग भाग है ना, तो तलन हम कर रहे हैं, इसका एरिया आपको दे दिया है। जैसे ट्यूशन कुछ नहीं था, आपको मामू बनाया है ना। अब हम तितारी वाले हैं, मामू दोनों बनते हैं, हिमाते और बिहारी भी हैं, है ना। तो देखिए, तो कहते हैं ऐसे तो पूरा इंडिया के लोग ही हमारे होते हैं, है ना, लेकिन बिहारी का बहुत ही अलग होता है भाई। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका एरिया दे दिया है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया दे दिया है। रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना दे दिया है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया तो तरह दिया हुआ है, उसका एरिया कितना दे दिया है 20,350, ठीक है, मीटर है। तो ये बोल रहा है कि रेडियस बताइए, क्या बताइए, रेडियस। अब इसको रेडियस निकालने के लिए हम तो पूरा पाथ था वो चाहिए, पूरा पाथ का एरिया चाहिए, तब ना हम रेडियस निकाल पाएंगे। और रेडियस के लिए भी हमारा कहती है ऑप्शन दे दिया है ना। तो ऑप्शन तो हम बदली चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए में 96। हाँ, देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग ए में बोल दिए 96, ऑप्शन बी कितना आया 105 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी दे दिया 122 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ऑप्शन डी दे दिया है 108 सेंटीमीटर। ठीक, अब सर आप देखिए इसका रेडियस निकालना है, इसका निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भी थर्टल कहती है, इस थर्टल का एरिया पूरा निकालेंगे, तो इसका रेडियस हमारा जो भी होता तो थाट के तटने वाला होता, थाट के तटे था, तभी मेरा रेडियस तो होता इन टीचर में होता, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर थाट के तटने वाला है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बच जाएगा, वही एक साथ के तटता है, ठीक है। तो अगर इसको आप तीसरे में बनाना चाहते हैं तो इसको देखिए, हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आता रहता रेक्टेंगल का एरिया, है ना,
रेक्टेंगल का एरिया में इसका एरिया तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट का एरिया तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि छाते भी तत्ता छाते भी तत्ता है ना। इसको अब सोल्व हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आएगा, फिर उसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जो है वो है, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लेना है। चलिए, आज का सेशन था लास्ट सेशन, है ना। और कल हम इतने कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट सेशन क्या था रहा है, एक वृत्ताकार छेद, एक आयताकार छेद से छेद जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो ताता है। तो वृत्ताकार छेद का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होता। देखिए बहुत अच्छे ट्यूशन बता रहा। लास्ट ट्यूशन आपका सेशन था एक वृत्ताकार छेद थे, एक आयताकार छेद ताता था। एक आप तो शतुल्लाह पेपर सीट है, इससे आप तो क्या दिया जा रहा है, एक आयताकार रेक्टेंगल ताता जा रहा है, ठीक है। क्या ताता जा रहा है, आयताकार रेक्टेंगल ताता जा रहा है, बोल रहा है। आपको यही बोला जा रहा है कि सर्कल का न्यूनतम एरिया बताइए। सर्कल तो होता तो एक सब तो क्या होता तब चलते। सर्कल बना दिए, अरे बन जा बदमाश बच्चा, सर्कल ही नहीं बन रहा है, बन गया। एक वृत्ताकार छेद जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्ताकार छेद की न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्ताकार छेद का न्यूनतम क्षेत्रफल आप तो ऑप्शन भी दे देते हैं, क्या आप दूसरा होते है ना। तो मेरा तो ये है, हाँ। तो देखिए सर, एक आयत है, उस तो ताता तारा है सर्कल थे, तो सर्कल के तातने के लिए तो इस तरह का फितर ही पड़ेगा। न्यूनतम बोला है, न्यूनतम सर्कल का एरिया, न्यूनतम सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ सभी टच होता चाहेगा तभी। तो न्यूनतम सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि हमारा इसका तो तय मीटर होता, तभी सर्कल के तो तय टोनल होता, कि हमारा तभी रेक्टेंगल का तय टोनल सर्कल से तय मीटर से बराबर होता कि नहीं। आप बोल रहे हैं अच्छा। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि ये 42 है, ये 14 है ना। यहाँ लिखते थे 42 है, ये 14 है। तो 42 और 14 है, तो यहाँ पे हम लोग आपको बताते रहते हैं, पहला क्लास में ही सिखाते थे। इकाती होता 14 इंटू 3 और इकाती है 14 इंटू 1। तो यहाँ पर तो ये 14 रहेगा ही,
लेकिन अब हमको पाइथागोरस थे ये दोनों का हम लोग लगाएंगे। तो इतना हो जाता 3 था तो 9 और यहाँ 1 था तो 9 और 10, 3 था तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा तैतूना ला दिया, ठीक है ना। तो इसका हमारा रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस मेरा 7 हो जाएगा, तैतूना लिखता हाफ, है ना। तब आप जानते हैं कि रेडियस 7 रहता है, मेरा एरिया क्या होता है 154 होता है। लेकिन ये कितना रूट टाइम्स है, रेडियस का क्या है √10 टाइम्स है, तो इसका क्या हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर। तो बोले 154 इंटू 10 यानी कि कितनी क्या हो जाएगा 1540। आई होप this session is very important for you and your examination point of view. So my dear students, in this tuition you learn lot of new things and new concepts, how to solve and how to approach your in examination hall. Understand? Note you to in your Astolian system. If you solve math in your Astolian system, you waste your time. Lot of you waste your time. So my dear student, you approach in your examination lot of things how to pass your math solving. So you apply also utility rule, unity test, and lot of things. Digital term. Understand? So in our next class we are learning about important topic. This topic name is semi circle. So bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।